नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। जीआरपी हरिद्वार ने कप्तान अरुणा भारती के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल करते हुए शातिर जहरखुरान नीटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बुजुर्ग और अकेली महिलाओं को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करता था और उनके आभूषण व नकदी चोरी कर फरार हो जाता था। लगभग 800 सीसीटीवी फुटेज खंगालने और सघन जांच के बाद आरोपी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास से दबोचा गया। उसके कब्जे से नशीली गोलियां, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त कपड़े बरामद हुए हैं। कप्तान अरुणा भारती ने टीम को 2500 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। 20 जनवरी 2026 में हरिद्वार रेलवे स्टेशन जीआरपी थाने पर एक जहरखुरान का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें घटनाक्रम यूं था कि एक महिला बेहोश हालत में टिकट घर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे मिली थी। उसको 108 के माध्यम से पुलिस ने जब अस्पताल पहुंचाया, वहां पर मेमो प्राप्त होता है कि वो कुछ नशे के हालत में है और संभवतः जहरखुरान का शिकार है। पुलिस वहां पर गई, उसको होश आने के बाद उससे बातचीत की गई। बातचीत में उसके द्वारा बताया गया कि एक मोटे काला नाटा कद का आदमी उससे बातचीत करता रहा, उसके साथ एक बच्चा भी था और बातचीत के दौरान उसने पूरा घरेलू एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। उसकी बातों में आकर के उसने चाय पी ली। उसने वही चाय अपनी बेटी को भी पिलाई और खुद भी पी। संभवतः उसी चाय में उसको कुछ दे गया, मादक पदार्थ दिया गया होगा। बेहोशी के बाद उसने जब अपने को अस्पताल में पाया तो उसके कान के कुंडल गायब थे और चांदी की पाजेब गायब थी, कुछ कैश गायब था। इस बिना पे उससे पूरा उसका हुलिया पूछा गया। जब हुलिया पूछा गया तो उसके द्वारा मोटा मोटा बताया गया नाटा काला व्यक्ति और साथ में बच्चा 3, साढ़े 3, 4 साल का। इसके बाद एक उसका स्केच टाइप का पुलिस ने तैयार किया और सीसीटीवी का सारी फुटेज भी खंगाली, रेलवे स्टेशन की, बस अड्डों की, आसपास होटल्स की, दुकानों की। तो लगभग 700-800 फुटेज खंगालने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे फोटोज आए जो इस हुलिये के थे। उस को फोटो बना करके महिला को दिखाया गया। महिला ने शिनाख्त की कि हाँ, ये वही व्यक्ति है। उस व्यक्ति के लिए हम लोगों ने खूब सुरागरसी पतारसी की, परंतु कुछ भी हम लोगों के हाथ नहीं लगा। हम लोगों ने वो फोटो जगह जगह सर्कुलेट की और अपने बहुत मुखबिरों को भी दी। जो हमारे सारे पुलिस कर्मचारी हैं, कुली वेंडर्स थे, वहां के लोकल ठेकेदार हैं, रेलवे स्टेशन पे काम करने वाले, उनको भी दी। कल रात शायद दोबारा एक अटेम्प्ट हमारे यहाँ होने को था, क्योंकि फिर से हम लोगों के पास इसी प्रकार की एक सूचना आई और क्योंकि ये फोटो सब जगह व्यापक रूप से प्रचार प्रसार की गई थी, तो मुखबिर के द्वारा बताया गया कि इसी प्रकार का एक आदमी यहाँ देखा जा रहा है और उसके आसपास महिला और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस ने कयास लगाया कि संभवतः कोई और घटना ये करने यहाँ आया होगा। हमारा एक डीजी साहब का सत्यापन अभियान चल रहा है, जिसमें अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। तो उन टीमों के पास भी ये फोटो थी। उनके द्वारा भी बताया गया सत्यापन के दौरान कि हाँ, इस प्रकार का एक व्यक्ति यहाँ देखा जा रहा है। तुरंत इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी गई और हम सब लोगों ने मिलकर के उसको मौके से अरेस्ट करा। वहां पर फिर से इसी प्रकार का उसने माहौल बनाकर महिला को अपने शिकंजे में लिया हुआ था। बाद में उसके द्वारा बताया गया कि हाँ, मैं शिकार हो जाती, क्योंकि ये मुझे भी ऐसी बातें बता रहा था और चाय भी ऑफर कर दी थी। उसके बाद उससे गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने कई चीजों को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, पूर्व में कई बार जेल गया है। समय कम के वजह से अभी उसके पुराना इतिहास हम लोग नहीं पूरा बता पाएंगे। उससे बरामदगी भी करानी बाकी है, क्योंकि अभी उसके द्वारा जो बताया गया है वो गोपनीय रखा जा रहा है। उसको पीसीआर पे लेकर के हम लोग जितना भी सामान उसने बेचा है वो सब बरामद उसी को ले जाकर करवाएंगे। इसके अलावा जो फिलहाल उसके पास से बरामद हुआ है वो नशीली गोलियां और पैकेट्स बरामद हुए हैं नशे के। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन जो घटना में यूज है वो इस्तेमाल हुए हैं और एक पर्टिकुलर टाइप का जो कपड़ा वो पहन करके इसको किया करता है वो भी बरामद हुआ है, क्योंकि जितने भी लोगों ने उसको शिनाख्त किया है उसमें इसी प्रकार की टी शर्ट का होना बताया गया। वो फिलहाल हमने अपने पास ले ली है। इसके अलावा इसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आकर के 2 घटनाएं और भी की गई जो कि 2025 की हैं। एक चोरी का मुकदमा, इसके पर हम इसी के द्वारा जो बताया गया है, पूरा जो विक्टिम्स थे उनके द्वारा हुलिया बताया गया और घटनाक्रम बताया गया, वो भी इसी के द्वारा किया गया है। और एक अन्य मुकदमा जहरखुरान का ही इनके द्वारा यहाँ पर किया गया था। जहरखुरानी का वो केस जो है वो भी घटनाक्रम इसी प्रकार का था कि उन लोगों ने भी सेम प्रकार का हुलिया
और उनके पास से भी सोने के आभूषण और कुछ कैश गया था, वो सब इसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। और पूरा इसने बताया कि किस प्रकार ये घटनाक्रम किया करता है। इसके बीबी का देहांत हो गया था लगभग 2 वर्ष पहले, और ये 4 साल की बच्ची इसी के साथ रहती है। इसके ही एक सिंपैथिक ग्राउंड लेकर के ये सभी को अपने जाल में फंसाया करता है, और लोग इसकी बातों में इसलिए आ जाते हैं कि हाँ बच्चा छोटा है, परिवार जैसा माहौल लगने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ चाय पी जा सकती है। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।